जब उन्नाव की बेटी को घसीटकर उसका बलात्कार किया गया, तब ये रुचि तिवारी जैसे पत्रकार कहां थे? जब बालासोर में दलित बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, आत्महत्या पर मजबूर कर दिया गया, तब ये पत्रकार रुचि तिवारी जैसे कहां थे? जब हमारे देश के अंदर तमाम दलित बेटियों को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बेटियों को घसीट करके उनका बलात्कार किया जाता है, तब रुचि तिवारी और उनके जैसे पत्रकार कहां चले जाते हैं? ये तो वही पत्रकार हैं जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर, हर एक उसी की बात लिखो। ये सिर्फ और सिर्फ ये बनाए हुए पत्रकार हैं, भेजे हुए पत्रकार हैं। इनके पीछे एक बड़ी मानसिकता काम कर रही है, मनुवाद काम कर रहा है। डिग्री तो आज तक इनके जो आका हैं वो नहीं दिखा पाए। डिग्री तो योगी आदित्यनाथ जिनकी मांग रहे थे, जिन शंकराचार्य के बारे में ये कह रहे थे कि प्रमाण चाहिए, वो अपना प्रमाण नहीं दे पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पर अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ है, डिग्री नहीं दिखा पाए। तो उनको मानने वाले, उस मनुवाद को फैलाने वाले पत्रकार कहां से डिग्रियां दिखा देंगे? शंकराचार्य बोलते हैं और देखिए किस तरीके की, ये गलत बात नहीं होगी। शंकराचार्य जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट का मामला है। आप अगर पत्रकार हैं तो अपने पत्रकारिता विभाग को अच्छे से समझ सकते हैं। वो भी शंकराचार्य है, वो भी महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर, वो भी गोरखपुर के पीठाधीश्वर है, मठाधीश्वर है, और वो भी शंकराचार्य है। तो आपस में एक दूसरे की बातों को एक ही स्टाफ का व्यक्ति अच्छा तरीके से जान सकता है। अब मैं पत्रकार, मैं क्या जानूं योगी आदित्यनाथ गांजा पीते या नहीं? अभी मुक्तेश्वरानंद जरूर सच्चाई बता सकते हैं, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद का वो भी वही विभाग है जो कि योगी आदित्यनाथ का विभाग है। तो भैया एक ही विभाग का मामला है, और अगर शंकराचार्य आरोप लगा रहे हैं तो बेबुनियाद नहीं हो सकता, क्योंकि शंकराचार्य एक बड़ी गद्दी पर बैठे हुए हैं, और उस गद्दी पर बैठे हुए हैं जहां देश का एक संत झूठ नहीं बोल सकता। तो नाम पूछकर आप पत्रकारों को मारोगे? नाम पूछकर तो छात्रों को भी मारा गया, उसमें नहीं आपने देखा? आप किस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं? जब नजीब को गायब कर दिया गया तब आपको नजर नहीं आया कि नजीब कहां चला गया? जब रोहित महमूला का अपहरण हुआ और हत्या हुई तब आपको नजर नहीं आया क्या हुआ? जब आपको डॉक्टर पायल तवड़ी की हत्या का मामला सामने आया तब आपको नजर नहीं आया कि कौन सी जाति की थी, कौन सी किस महिला की थी? संघर्ष में तो राय देखिए, यूजीसी की लड़ाई और किस बात की है? यूजीसी भी तो जातीय डिस्क्रिमिनेशन का ही मामला है, जाति भेदभाव का मामला है। यूजीसी क्यों लाया जा रहा है? आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है यूजीसी की इस देश के अंदर? अगर यहां पर डिस्क्रिमिनेशन ना होता तो यूजीसी की जरूरत नहीं पड़ती। पहले से SC/ST एक्ट है, पहले से बहुत सारे बिल पास हुए हैं, पहले से मेजर एक्ट लगा हुआ है, पहले से IPC की धाराएं चल रही है, पहले से BNS लागू है, लेकिन यूजीसी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के अंदर बढ़ता जा रहा है, और डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल लाइलाज बीमारी हो चुकी है। जैसे शरीर के अंदर कोढ़ काम करता है, वैसे हमारे समाज के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन काम कर रहा है। इसीलिए अगर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना होगा तो यूजीसी बिल को लाना होगा, और यूजीसी बिल सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार होता है शोषितों पर अत्याचार होता है, पिछड़ों पर अत्याचार होता है, वंचितों पर अत्याचार। तो इन अत्याचारों को खत्म करने के लिए और जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए इस तरीके का अगर बिल आ रहा है तो क्या दिक्कत है? अकेली पत्रकार को सबने घेर लिया, आपने देखा नहीं किस तरीके से पछाड़ दिया उन्होंने सभी को। पहली बात तो आप पत्रकार की परिभाषा समझिए कि कौन पत्रकार है और कौन पक्षकार है। ये पीठ पत्रकारिता का युग चल रहा है, और इसमें हमें ये समझना बेहद जरूरी है। तमाम दर्शकों को, जितने लोग देख रहे हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि इस पत्रकारिता के भेष में आपके पास में पक्षकार आ रहे हैं या पत्रकार आ रहे हैं। ये जो पक्षकार आते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई जो IT सेल है उसका हिस्सा है, और जाकर के जगह जगह ये दबंगई करके अपनी मन मुताबिक लोगों को बुलवाने का काम करते हैं। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के, RSS के, बजरंग दल के, तमाम हिंदू संगठनों के पक्ष में नहीं बोलता तो फिर यह उत्पात मचाने का काम करते हैं, फिर ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, फिर ये मारपीट का काम करते हैं। और आप देखिए जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं वो बार बार उकसाने का काम कर रही है, वो जाकर के जाति भेदभाव का काम कर रही है, लेकिन जो बचाव में लड़की आई वो भी तो शर्मा है, वो भी तो ब्राह्मण है। तो फर्क यहां पर समझिए कि ब्राह्मण का फर्क नहीं है, मनुवाद का फर्क है, मनुवादी विचारधारा का फर्क है। ये वही लड़कियां हैं जो अपनी छोटी बहनों को नियोग प्रथा में भी धकेल सकती हैं, गुरेज नहीं करेंगी, ये दासी प्रथा में भी घसीट सकती है, या सती प्रथा में भी पहुंचा सकती है। इनके ऊपर क्योंकि अंधभक्ति का चश्मा इतना ज्यादा चढ़ा हुआ है, ये एप्स्टीन की तारीफ करने तक पर उतारू हो गई है। आप देखिए पद्मजा जोशी जो कि खुद महिला है, जो कि खुद महिला पत्रकार है, लेकिन अडानी जी के चैनल में नौकरी करने की वजह से, अपने देश के प्रधानमंत्री को बचाने की वजह से जेफरी एप्स्टीन जैसे दरिंदे की तारीफ करती नजर आती है, पावर स्ट्रोक बता देती है, पावर ब्रोकर बता देती है। तो जेफरी एप्स्टीन जैसे दरिंदे की तारीफ करने के लिए जब ये लोग नहीं चूक रहे हैं, इस तरीके की महिला पत्रकार जब ये नहीं सोच रही है कि पूरी महिला जाति को जिसने उत्पादित करने का काम किया, उत्पीड़न जिसने करने का काम किया, प्रताड़ित करने का जिसने काम किया, छोटी छोटी बच्चियों
के साथ में जिसने दरिंदगी करने का काम किया, आज मोदी जी की वजह से उनकी तारीफ कर रही है। तो ये महिला पत्रकार नहीं है, ये पक्षकार हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रुचि तिवारी जो जानबूझकर करती है, माहौल बिगाड़ती है प्रोटेस्ट में जाकर? पहली बात तो यह है कि रुचि तिवारी, और रुचि तिवारी के साथ साथ पद्मजा जोशी, और पद्मजा जोशी के साथ रूबिका लियाकत के साथ अंजना मोदी कश्यप, और उनके साथ में तमाम बहुत सारी बैठी हुई एंकराइन है वो भी, और ये जो जगह जगह घूम रही है माइक लेकर पक्षकार, ये जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ये सिर्फ जाकर के प्रोटेस्ट में, ये जाकर के प्रदर्शनों के अंदर उनका सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है, उनको परेशान करने का काम करती है। और इस तरीके का एक संगठन नहीं है, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे गुट बना रखे हैं। पहले आपने देखा होगा लाजपत नगर के मार्केट के सामने बहुत सारे पत्रकार खड़े होते थे, बहुत सारे एक्टिविस्ट उनको जाकर के अपना इंटरव्यू देते थे, लेकिन अब इस तरीके की 50 से ज्यादा लोगों की संख्या में जो एक संगठन है, जो गुंडों का संगठन है, वो जाकर के लोगों को रोकने का काम कर रहा है। इसी तरीके से आप देखिए जो पालिका बाजार है कनॉट पैलेस के अंदर, आप लोग भी तो अपने आंदोलन में ब्राह्मणों को गाली देते हैं ना। देखिए, ब्राह्मणों को कभी किसी ने गाली नहीं दी, मनुवाद को हमेशा गाली दी जाती है, और मनुवाद को हमेशा गाली दी जाती रहेगी। अगर किसी को बुरी लगती है लगती रहे, किसी को मिर्च लगती है लगती रहे, क्योंकि मनुवाद के सब लोग विरोधी थे, विरोधी हैं और विरोधी रहेंगे। जिस तरीके से मनुवाद को गाली देने पर ब्राह्मण अपने ऊपर ले जा रहे हैं, समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनकी नियत में खोट है। अगर मनुवाद को कोई गाली दे रहा है तो ब्राह्मण अपने आप को क्यों समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो इस देश के अंदर सेक्युलर सोच रखते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो उपेक्षित वर्ग का शिकार है, उपेक्षित वर्ग हैं। तो क्या नकली पत्रकार नहीं हो सकते? आप रुचि तिवारी, आप रुचि तिवारी को इतना हाइप क्यों दे रहे हैं? आप उनको पहली बात तो पत्रकार क्यों बता रहे हैं? अगर इन्फ्लुएंसर को आप पत्रकार बनाने लगेंगे तो फिर तो इस देश के अंदर जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं उनको तो आप क्या बोलेंगे, फिर उनका क्या नाम देंगे? मैं बात डिग्री पर नहीं उठा रहा हूं, सवाल डिग्री पर नहीं उठा रहा हूं, सवाल उनकी मानसिकता पर उठा रहा हूं। डिग्री उनका अपना पर्सनल मामला है, हालांकि वो डिग्री अपनी नहीं दिखा पाई, डिग्री वो बता नहीं पाई कौन सी डिग्री लेकर के आई है, क्या पढ़ाई पढ़ करके आई है, पत्रकारिता के बारे में ABCD नहीं बता पाई। लेकिन मैं सवाल डिग्रियों पर नहीं उठा रहा हूं, मैं सवाल मानसिकता पर उठा रहा हूं। अगर ऐसी मानसिकता के लोग इन्फ्लुएंसर रहेंगे, ऐसी मानसिकता के लोग अगर समाज में घूमते रहेंगे और जहर बोते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि इस राष्ट्र को टूटने से कोई बचाए। वो ये भी तो कहते हैं कि जो पैर का जूता है वो सर पे थोड़े ना रख लेंगे हम। तो पैर का जूता तो ये लोग खुद हैं, जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, जो गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं। तो गिरी हुई मानसिकता के लोग ही गिरी हुई जगह पर आते हैं। ऐसे जो मनुवादी सोच के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वही पांव की जूती है असल में, बस सिर्फ समझने का फर्क है। वो जिनको दूसरों को पांव की जूती बताते रहते हैं, वो पांव की जूती नहीं है। असल में पांव की जूती तो गिरी हुई सोच के लोग हैं, जो महिलाओं का अपमान करने की बात करते हैं, जो इस देश के तमाम और जातियों के तमाम और वर्गों के लोगों का अपमान करने की बात करते हैं, और अपने वर्ग को सबसे ऊंचा दिखाने का काम करते हैं, उसकी बात करते हैं। ऐसे लोग खुद पांव की जूती है, जो दूसरों को पांव की जूती बताते हैं। देखिए, पुलिस तो मूक दर्शक बनी हुई है। पुलिस तो ये देखती है कि अगर मनुवादी विचारधारा का गुंडा, मनुवादी विचारधारा को बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति अगर जुर्म करके आया है, क्राइम करके आया है, तो पुलिस खुली छूट देती है। और आपके सामने जीता जागता सबूत है कि बहुत सारे पुलिसकर्मी गदा लेकर के निकलते चले गए थे, बहुत सारे लोग तिलक लगा करके पुलिसकर्मी नजर आए, बहुत सारे पुलिसकर्मी तमंचा लहराते हुए नजर आए। तो ये पुलिसकर्मी सिर्फ और सिर्फ वहां नजर आते हैं जहां पर इनको बहुजन समाज के लोग दिखाई देते हैं, प्रोटेस्ट करते हुए, प्रदर्शन करते हुए। लेकिन अगर सवर्ण समाज का या फिर मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति कोई आता है और वो कहीं भी गुंडाई करता नजर आता है, वो कहीं भी इस देश के अंदर यहाँ की माहौल को बिगाड़ता नजर आता है, अराजकता फैलाता नजर आता है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ता नजर आता है, तो फिर पुलिस एकदम मुस्तैद नजर आती है। तो पुलिस की भी दोहरी मानसिकता है। शराब पी पी कर प्रोटेस्ट में आते हैं, यही सच्चाई तो दिखाना चाह रही थी वो। कौन शराब पीकर आ रहा है? इस बात का अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि कौन पानी पीने की बात कर रहा है, कौन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक बात ले जा रहा है, कौन हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों पर उंगलियां उठा रहा है। शराब के नशे में या किसी भी चीज के नशे में वो हर व्यक्ति है जो इस देश के संविधान निर्माता की बुराई कर रहा है, जो इस देश के संविधान निर्माता के साथ साथ हमारे बहुजन महापुरुषों की बुराई कर रहा है, और इस देश के कानून को धता बताते हुए इस देश के अंदर मनुवाद को थोपने की कोशिश कर रहा है। वो हर आदमी नशेड़ी है, वो हर आदमी गंजेड़ी है। बाकी वो किसी पर भी कोई इल्जाम लगा दे, इस देश के अंदर संविधान में भरोसा रखने वाला हर व्यक्ति इस देश का भारतीय है, इस देश का समर्थक है, इस देश के संविधान का समर्थक है। लेकिन ये लोग जब कहां चले जाते हैं, जब किसी की लिंचिंग होती है, जब कोई अखलाक में मारा जाता है, जब कोई इरफान अंसारी मारा जाता है, जब कोई उर्दू नाम वाला व्यक्ति मारा जाता है, जब उसकी लिंचिंग होती है, तब हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की मीडिया कहां चली जाती है। ये फर्क
महसूस करता है, ये फर्क बताता है कि इस देश के अंदर मुसलमान महसूस कर रहा है कि वो इस देश के अंदर ठगा जा रहा है, इस देश के अंदर बहुजन समाज महसूस कर रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है। और यही बातें मैं बार बार बताता रहता हूं कि इस देश के अंदर लोगों को पहचानने की जरूरत है कि आखिर कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन है। फैजाबाद के अयोध्या से जो आवाज उठी 1857 की क्रांति के अंदर, और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने इस देश के अंदर अंग्रेजों को जब खून उनका खराबा किया और उनके दांत खट्टे करने का काम किया था, तो अंग्रेजों का खून खराबा करने वाले, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह के ऊपर जब इस देश के अंदर अंग्रेज इनाम रखते हैं और 50,000 रुपए का इनाम घोषित करके कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है मौलवी अहमदुल्ला शाह को रोकना, हमारे बस की बात नहीं है मौलवी अहमदुल्ला शाह को मारना, कोई व्यक्ति देश के अंदर अगर ऐसा है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह को मार दे तो हम उसको 50,000 रुपए का इनाम देंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे हमारे देश के अंदर कौन इनाम लेने वाला होगा, लेकिन इनाम लिया गया। जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, जो क्रांतिकारी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, उस क्रांतिकारी को अपने घर पर बुलाया और धोखे से उनकी गर्दन काट के अंग्रेज को ले जाकर के पेश कर दी, और जो धनराशि रखी गई थी इनाम की वो ले ली। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर गद्दारी कौन करता चला आया है। पिंकी चौधरी कह रहे हैं इस्लाम खत्म करने की जरूरत है भारत से। इस्लाम खत्म करने की जरूरत है भारत से, पिंकी चौधरी बता रहे हैं। लेकिन पिंकी चौधरी और दक्ष चौधरी और तमाम ऐसे बहुत सारे नौजवान जिनको इस समय सिर्फ चाशनी चटाई जा रही है हिंदुत्व की। पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा कि हिंदुत्व का कितनी बार प्रारूप बदल दिया गया। पहले आर्य समाजी कहा गया, फिर हिंदू कहा गया, अब सनातनी कहा गया, अब क्या टनाटनी कहेंगे। ये बार बार नाम बदल देते हैं, बार बार नाम बदल देते हैं, असली हिंदुत्व के मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। जो हमारा हिंदू भाई है, जो इस देश का निवासी हिंदू भाई है, वो समझ रहा है कि उसके अंदर कौन से जहर बोने की कोशिश की जा रही है। ये जो दक्ष चौधरी है, ये जो दक्ष चौधरी है, ये जो पिंकी चौधरी है, इनके हाथों के अंदर बंदूक होनी चाहिए थी तो देश की सरहद पे ये लोग होने चाहिए थे, लेकिन इनके हाथों में परशुराम का फरसा भेज दिया। और जो ब्राह्मण परशुराम के मानने वाले हैं, ऐसे मनोवादियों ने अपने हाथ में फरसा नहीं लिया परशुराम का, सिर्फ दक्ष चौधरी के हाथ में दिया, सिर्फ पिंकी चौधरी के हाथ में दिया। तो आप समझ जाइए कि ये पिछड़े समाज को, ओबीसी समाज को, जाट वर्ग को कहां ले जाने का काम कर रहे हैं। इनके नौजवानों को किस तरीके से बहला फुसला कर उनकी पूरी जीवन लीला को खत्म करने का काम कर रहे हैं। समझना होगा इस देश के तमाम लोगों को। देखिए, जिस तरीके से रुचि तिवारी की बात आप कर रहे हैं कि ब्राह्मण है, पहली बात तो, और जाति है कि जाति नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जातियां आखिर सामने आती क्यों हैं। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं और अगर आप जर्नलिज्म निकालने के लिए गए हैं तो आपको क्या अधिकार है कि आप उसकी जाति पूछें या फिर किसी के जाति के ऊपर कटाक्ष करें। तो कहीं ना कहीं रुचि तिवारी की भूमिका यहाँ पर संदिग्ध नजर आ रही है। और जिस तरीके से ब्राह्मणवाद का उन्होंने नारा दिया है, तो सीधे तौर पर इसको मनुवाद का नारा समझा जा रहा है, इसीलिए उनका जगह जगह विरोध हो रहा है।